इतना बड़ा मुद्दा हो गया, उसके बाद जब नेता कहते हैं कि इस पर जो है वो बहस होनी चाहिए, तो भाजपा का बयान आता है और वो कहते हैं कि भैया इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुन तो लीजिए, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो क्या कोई कॉमेडी का जोक पढ़वाया जाए, उस पे ऊपर राजनीति करी जाए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही अक्षरधाम मंदिर पे हमला, पुलवामा जैसी घटना, संसद पे हमला, ठीक है, कांधार हाईजैक, ठीक है, और इसके अलावा तमाम जो हमले वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। और कि अगर कूदने वाला कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी अगर मुसलमान होता तो अब तक देश की गोदी मीडिया सड़क पर लेटकर और पार्लियामेंट के सामने नंगा नाच कर रही होती कि जिहादियों ने देश में हंगामा कर रखा है। क्या लग रहा है, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार यानी भाजपा सरकार इस देश के अंदर बोलने के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ये बताना चाहती है आपको कि ऑफिशियली तौर पर नहीं, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो लोग कूदते हैं, उसके बाद में जो संसद में जो सांसद बैठे होते हैं, उनका ये कहना होता है कि इस पूरे मुद्दे पर विश्लेषण के साथ चर्चा हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होती है, कोई उस पर बहस नहीं होती है और उसके बाद में सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ये मुझे बताएं कि सांसदों को क्यों निलंबित किया गया, और सांसदों को ऐसे निलंबित कर दिया गया कि एक सांसद तो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया गया। उद्घाटन किया था मोदी जी ने, कहा था सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है। हाँ, आप सोच लीजिए कि कितनी सुरक्षित पार्लियामेंट है। अभी 12 तारीख को सीपीडब्ल्यूडी ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला जो 35 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें उन्होंने बताया, पूरा विश्लेषण किया कि हमने जो टेंडर निकाला है ये इसलिए निकाला है जिससे हम 35 करोड़ में जो बुलेट प्रूफ जो बैरिकेड्स हैं और तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर लगा सकें। मतलब बुलेट प्रूफ ना तो बैरिकेड्स का इंतजाम था, ना किसी चीज का इंतजाम था, उसके बावजूद भी नई पार्लियामेंट को चालू कर दिया गया। और नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार जिस तरीके से संगोल की बात कर रही थी, सिंगोल लगातार दिखाया जा रहा था कि इससे लोगों को न्याय मिलेगा, कहां है वो न्याय? बताइए ना आप मुझे, कहां है वो पार्लियामेंट में न्याय कि पार्लियामेंट में अगर सांसद जो है वो सरकार से सवाल कर ले, गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल आकर बोलना चाहिए। सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? सुरक्षा में चूक का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे तो पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 800 से ज्यादा वहां पर अधिकारी जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, जो पुरानी वाली पार्लियामेंट थी, जब मैं वहां पर गया था, कई जगह आपकी चेकिंग होती है, मेटल डिटेक्टर से और तमाम जगह से आपकी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है। लेकिन जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हुई, उस दिन मुश्किल से वहां पर 180 के आसपास कर्मचारी मौजूद थे। जी क्या लग रहा है, किसी की साजिश है? देखिए, साजिश है या नहीं है, वो पहली बात तो ये विषय नहीं है। विषय ये है कि इतनी बड़ी चूक हो गई। दूसरी बात ये कि आपको नहीं पता होगा कि 5 साल से संसद सुरक्षा समिति जो है उसका गठन ही नहीं किया गया है। अब आप सोचिए कि संसद की सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया है और नई पार्लियामेंट को बने कोई ज्यादा समय तो हुआ नहीं है, नहीं हुआ ना कोई ज्यादा समय। उसके बाद भी अभी आप सोचिए कि इसके रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, रिनोवेशन का मतलब जनता के पैसे का इतने बड़े लेवल पर दुरुपयोग। और सरकार से सवाल कर लो तो सरकार सांसदों को निलंबित कर दे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जो नेताओं को हम चुन के सांसद में भेजते हैं वो अगर हमारे सवाल ना उठाएं तो कौन उठाएगा? हम कहां सवाल करें? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट में एक सुई भी नहीं जा सकती, तो एक कलर कहां से गया? देखिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुरक्षा में चूक हुई और उसको लेकर जिस तरीके से आप में उत्तेजना थी, ठीक उसी तरीके से उत्तेजना तमाम सांसदों के मन में भी थी कि इस पे चर्चा की जाए और चर्चा में गृह मंत्री आकर जवाब दें। और राजनाथ सिंह ने तो ऐसा जवाब दे दिया भैया, वो तो कह रहे हैं कि मतलब उनका कहने का मतलब इंडिविजुअल तौर पर ये रहा है कि भैया विजिटर भी जो है अब वो ना भेजे जाएं, मतलब कि पार्लियामेंट को दिखाने के। दूसरी बात, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, वो पुरानी पार्लियामेंट की जो दीवार थी वो काफी ऊपर थी कि अगर कोई आदमी कूदेगा नीचे तो उसको चोट आ सकती है। नई पार्लियामेंट जो बनी है आपने देखा किस तरीके से छोटी सी दीवार है कि कोई भी आराम से नीचे कूदकर आ सकता है। दूसरी बात सुनिए, जब इतना बड़ा मुद्दा हो गया उसके बाद जब नेता कहते हैं कि इस पर जो है वो बहस होनी चाहिए, तो भाजपा का बयान आता है और वो कहते हैं कि भैया इस मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुन तो लीजिए, गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी तो क्या कोई कॉमेडी का जोक पढ़वाया जाए, उस पर ऊपर राजनीति करी
करी जाए? हाँ। बताइए ना आप मुझे। लेकिन जो लेटर लिख के दिया था अंदर जाने के लिए वो बीजेपी के मंत्री का था। मैं आपको बताता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे पर इसलिए बहस नहीं हो रही, इसलिए चर्चा नहीं हो रही क्योंकि बार बार बीजेपी के नेता प्रताप सिंह का नाम आएगा सामने और बीजेपी की इससे फजीयत होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही अक्षरधाम मंदिर पे हमला, पुलवामा जैसी घटना, संसद पे हमला, ठीक है, कांधार हाईजैक, ठीक है, और इसके अलावा तमाम जो हमले वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। और अब एक दिन और इसमें ऐड हो गया है। आपको याद होगा जब संसद पे हमला हुआ था वो भी दिसंबर का ही टाइम था, वही 13 दिसंबर, और उस दिन भी 13 दिसंबर थी, ठीक है जी, भाजपा की ही सरकार थी। तो दूसरी बात यह कि प्रताप सिंह का नाम बार बार सामने आए निकलकर, इसीलिए ना तो कोई भी इस पे बहस करने को तैयार है और पार्लियामेंट के अंदर से सांसदों को निलंबित कर दिया है। जिस तरह कूदने वाला व्यक्ति अगर मुसलमान होता तब क्या होता? मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो वहीं आ रहा था मैं कि अगर कूदने वाला कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी अगर मुसलमान होता तो अब तक देश की गोदी मीडिया सड़क पर लेटकर और पार्लियामेंट के सामने नंगा नाच कर रही होती कि जिहादियों ने देश में हंगामा कर रखा है, जिहादियों ने बुरा हाल कर दिया। लेकिन अब ये जो पकड़े गए हैं, अब गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। गोदी मीडिया का ड्रामा आप पार्लियामेंट के बाहर देख ही रहे होंगे, किस तरीके से गोदी मीडिया के लोग आपस में ही किस तरीके से तांडव नचा रहे थे। पहले दानिश अली के साथ होता है, आप शब्द बोले जाते हैं, उसके बाद संसद में बड़ी सुरक्षा में सेंध होना क्या कहलाता है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर उसके लिए मुझे सजा भी हो जाए तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय से कहना चाहता हूँ, लोकसभा स्पीकर से कहना चाहता हूँ, ओम बिरला जी से, कि आप एक काम करिए, विपक्ष के तमाम सांसदों को परमानेंट तौर पर निलंबित कर दीजिए, वो अपने घर ही बैठ जाते हैं। क्योंकि जिस पार्लियामेंट के अंदर, जिसको मंदिर कहा जाता है देश का, उस मंदिर के अंदर अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा ही ना हो और जो लोग कूद के आ जाएं तो बीजेपी के सांसद का उसमें नाम ना आए, और एक सांसद कांग्रेस का जो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं था उसके बावजूद भी उसकी सदस्यता जो है वो, उसको जो सदस्यता कर रहा हूं, उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो एक बात मुझे बताइए ना, पार्लियामेंट के ऊपर ताला लगा दीजिए, एक बड़े वाला ताला, जिससे जनता के सवालों को उठाया ही ना जा सके। लेकिन जो लोग पकड़ेगा उसमें नीलम शर्मा भी है, वो कई आंदोलनों में रही गई, मीडिया में कहा जा रहा है आंदोलन जी भी है, किसान आंदोलन, महिला प्रोटेस्ट में भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब चीजों का होने का कारण भी ये है कि देश के प्रधानमंत्री का जनता से बात ना करना, 24 घंटे अपनी मन की बात को उठाकर लेकर आ जाना और जनता की एक भी बात को ना सुनना। आज जनता के पास क्या प्लेटफॉर्म है, क्या माध्यम है और क्या संसाधन है कि वो प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सके। अब आप कहेंगे कि लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखिए, प्रधानमंत्री के पास डेली कई 100 एप्लीकेशन और लेटर पहुंचते हैं। देश की जनता अस्पताल में मरती है, देश की जनता भूख से मरती है, बेरोजगारी से मरती है, लेकिन प्रधानमंत्री डरते हैं, घबराते हैं, कतराते हैं जनता से रूबरू होने के लिए। क्योंकि, और मैं इस देश के प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देता हूं कि अगर आपके अंदर दम है, और जितने भी इस देश में प्रधानमंत्री के फेस हैं, तो मैं उन सबको भी खुली चुनौती देता हूं कि हमारे पास एक ऐसा सक्षम व्यक्ति है जो किसान जुड़े हुए सीए भी रहे हैं, वो आए और आकर उनसे इंडिया गेट के ऊपर बहस करें। उन्हें पता चल जाएगा कि आपके पास क्या काबिलियत है। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो इंडिया गेट पे आइए और आकर जनता के सवालों का जवाब दीजिए। एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो मंत्री है वो उसको पीटते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद पुलिस को दिया गया, कहाँ तक सही है ये? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि उसको जो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जो पीटा गया, पीटना, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए, पीटना इस देश के अंदर संविधान के खिलाफ है। आप किसी को मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो लोग कूदते हैं उसके कई मिनट बाद तक भी मार्शल जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते। ऐसे में जो सांसद हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कि भाई इनके पास कोई हथियार तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रोकथाम करते हैं। ठीक है, तो आप इसको मारने का, अगर मार्शल पहले ही आ जाते तो मार्शल पकड़ लेते तो सांसदों को पीटने की आवश्यकता ही नहीं होती। अच्छा, जिस पार्लियामेंट को हाई टेक्नोलॉजी से लैस बता रहे थे लोग, उसमें बॉडी स्कैनर भी नहीं था, उस पर क्या? कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई बॉडी स्कैनर नहीं था, कोई वहां पर बुलेट प्रूफ बैरिकेड नहीं थे। संसद के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किसने किया? मोदी जी ने खुद निरीक्षण किया था नए पार्लियामेंट का। मोदी जी इंजीनियर हैं,
मोदी जी इंजीनियर है क्या? है मोदी को पता है? देश के प्रधानमंत्री। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि पार्लियामेंट के अंदर 5 साल से सुरक्षा समिति का गठन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री को ये पता है 5 साल से लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष नहीं है। पता है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को ये बात पता है कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन उस पार्लियामेंट के अंदर ना तो मेटल डिटेक्टर, वो क्या कहते हैं उसको, बॉडी स्कैनर नहीं है, ना तो उसमें बुलेट प्रूफ उसके अंदर जो बैरिकेड्स हैं वो नहीं है। प्रधानमंत्री ने तो नहीं कहा। बताइए ना, ये नई पार्लियामेंट के नाम पर किसने आखिर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किसने किया और किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये नई पार्लियामेंट बनाई गई? मैं पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए। राहुल गांधी थे और भी कई बड़े नेता थे, सबकी जान को खतरा था जी, सबकी जान को खतरा था जितने नेता थे, राहुल गांधी से लेकर और भी कई। देखिए तमाम नेताओं को खतरा था, वो बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन गृह मंत्री को तो तत्काल आकर इस पे भाषण देना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि भैया मेरे लिए देश सर्वोपरि है और हमारी जो है वो मतभेद हो सकता है लेकिन हमें मनभेद नहीं है। ये आकर उनको बोलना चाहिए। एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें सारे मीडिया कर्मी दिखाए गए जो कलर बम है उसके साथ, वो देखे थे ना वीडियो कितनी तेजी से संसद के सामने की वो वीडियो है। मीडिया के कर्मचारी कुछ ऐसे कर रहे थे, मीडिया के नहीं, सरकारी कर्मचारी, भाजपा के सरकारी कर्मचारी कुछ इस प्रकार का नृत्य पेश कर रहे थे कि जिसको पूरा देश देख रहा था। ये लोग हंसी के पात्र बन गए हैं, अपना उपहास उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक वक्त ऐसा आ चुका है अब इस देश में कि लोगों का पत्रकारिता के ऊपर से पूर्णतः भरोसा उठ चुका है। जिस तरह से सरकार इस मुद्दे से भाग रही है, उस पर चर्चा नहीं करी, आपको क्या लगता है कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है क्या सरकार दूसरे मुद्दे को दबाने के लिए? सरकार सिर्फ ये चाहती है कि भाजपा सांसद प्रताप सिंह का नाम इन तमाम मुद्दों में ना आए, इसलिए भाजपा इस पे बहस नहीं करना चाहती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।